साबिक कमिश्नर की साहबजादी ने एयर होस्टेस के नाक पर मुक्के मार मार कर नाक से खून बहा दिया और साथ ही साथ एक दांत भी तोड़ दिया। आखिर इस एयर होस्टेस से क्या गलती हो गई थी? क्या जुर्म कर बैठी थी? ऐसा क्या जुर्म कर दिया उस साहबजादी के हवाले से कि जनाब अली उसको सजा इस सूरत में मिली कि उसका एक दांत भी टूट गया और साथ ही साथ नाक से खून भी बहना शुरू हो गया। जनाब अली कोयटा से इस्लामाबाद के लिए एक परवाज रवाना हो रही थी, सीरीन एयर। अब सीरीन एयर में आकर ये इफ्तिखार साहब जो कि साबिक कमिश्नर कोयटा हैं, इनकी बेटी साइमा जब आई, जब चेक इन स्टार्ट हुआ यानी लगेज वगैरह जब रखते हैं, तब ही इनका अमले के साथ एक ऐसा रवैया था जो नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन अमला बर्दाश्त करता रहा, समझ नहीं आ रही थी कर क्या रहे हैं। मुबैना इत्तला के मुताबिक जो साबिक कमिश्नर इफ्तिखार साहब हैं, इनकी बेटी नशे की हालत में भी थी या शराब पी हुई थी या पता नहीं क्या किया हुआ था या पैसे का घुमंड था या क्या था अपने अंदर कि बस सामने वाले को इंसान ही नहीं समझ रहे थे। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल है और इसकी तमाम तर डेवलपमेंट आपसे शेयर भी करूंगा। अब जनाब चेक इन के बाद बाप बेटी का रवैया एक अजीब सा था, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट की इंतजामिया, सीरीन एयर की इंतजामिया, उनके एयर होस्टेस, क्रू मेंबर्स ने इनको तसल्ली के साथ जहाज में बिठाया। अब जनाब जैसे ही बाप और बेटी आकर सीट पर बैठ गए, और अगर आपने जहाज का ट्रैवल किया हो तो जैसे ही जहाज फ्लाई करने से पहले आपको जो एयर होस्टेस हैं, जो मेंबर्स हैं जहाज के क्रू मेंबर्स, वो आपको गाइड करते हैं कि आपने खुदा न खासा इमरजेंसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, यानी कोई भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल होता है तो आपने किस तरह अपने आप को महफूज रखना है। या अगर आपको जहाज में ट्रैवल के दौरान कुछ खाने पीने की जरूरत है, प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, तो आप एयर होस्टेस से मांग सकते हैं। अब जनाब जहाज फ्लाई करने से पहले जैसे तमाम मुसाफिर आकर बैठ जाते हैं तो एयर होस्टेस जहाज का अमला कहता है कि आप सीट बेल्ट बांध लें। आपने अगर सामने खाने का टेबल खोला हुआ है, इसको भी फोल्ड कर दें, इसको बंद कर दें। उस एयर होस्टेस से गलती ये हो गई कि उसने इफ्तिखार साहब की साहबजादी साइमा, जो कि पता नहीं क्या चीज थी या क्या बला थी ये खातून, या क्या था इनके पास या क्या ताकत थी इनके पास, आकर उस एयर होस्टेस ने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अब जनाब ये अल्फाज कहने की देर थी कि साइमा गुस्से में आ गई, आपे से बाहर हो गई कि मुझे क्यों कहा सीट बेल्ट बांध ले, बांध लूंगी। अब उसके आगे खाने का टेबल भी खुला हुआ था, तो एयर होस्टेस ने यह भी कहा कि काइंडली आप इसको भी फोल्ड करें, इसको बंद कर लें। तो ये कहने के बाद उस खातून ने एयर होस्टेस से बदतमीजी करनी शुरू कर दी, गालम गलोच करनी शुरू कर दी। लेकिन साथ ही साथ साइमा के वालिद साहब ने भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नहीं सोचा मैं साबिका कमिश्नर हूं, मेरा अपना कोई इमेज है, अगर मेरी बेटी गलती कर रही है मैं अपनी बेटी को सुधारूं, उसको गलत कहूं और मैं माफी मांगूं। लेकिन बाप और बेटी ने पूरे जहाज में अमले के सामने एयर होस्टेस को गालियां निकालनी शुरू कर दी। पायलट तक, कप्तान तक जब ये बात पहुंची तो कप्तान ने कहा कि इनको ऑफलोड कर दिया जाए, हम इनको साथ नहीं लेकर जाएंगे। जैसे ही जहाज के अमले ने कहा कि आपको ऑफलोड करना है, तो उस एयर होस्टेस के मुंह पर साइमा ने मुक्का दे मारा। जब मुक्का दे मारा तो विंडो की एक साइड पर तस्वीर आप देख रहे हैं कि उसका नाक से खून बह रहा है और उसका एक दांत भी टूट गया। अब जनाब जब ये सब कुछ करने के बाद वहां पर एएसएफ, वहां पे फोर्स को बुलाया गया, बाप और बेटी को ऑफलोड करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटीज ने हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद जब इनको जहाज से बाहर निकाला, तो उसके बाद हुआ क्या जो पाकिस्तान में होता है, यानी ताकतवर के लिए कानून अलग, कमजोर के लिए कानून अलग। अब जब बाहर आने के बाद तो बनता तो यही था कि बाप बेटी को जेल में डाला जाए, इनको बताया जाए कि तुम्हारी कुल औकात है क्या। अगर तुम साबिका कमिश्नर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी कीड़े मकोड़े समझो, बजाय इंसान समझने के, बजाय किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आने के, कीड़े मकोड़ों की तरह किसी के साथ सलूक करो। अब जनाब उस एयर होस्टेस को तो अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, उसका जो नाक से खून बह रहा था उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसको अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। लेकिन उस पढ़ी लिखी एयर होस्टेस के साथ हुआ क्या, वो तो अस्पताल चली गई। फिर उसके बाद एयरपोर्ट की इंतजामिया और कोयटा के कमिश्नर साहब वहां पर आए और आकर इस मामले को रफा दफा करवाया और उस बाप और बेटी से माफीनामा लिखवाने के बाद मामले को रफा दफा करवा दिया। क्या पाकिस्तान में कोई कमजोर किसी अमीर के नाक की हड्डी तोड़ने के बाद, नाक से खून बहाने के बाद अगर माफी मांग ले तो क्या उस गरीब को, उस कमजोर को माफी मिल जाएगी? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपने लाजमी बताना है कि क्या पाकिस्तान में कोई भी कमजोर शख्स किसी अमीर के साथ पंगा लेने के बाद उसकी जिंदगी में सुकून आता है, जिंदगी में चैन महसूस करता है या नहीं? अपने राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। लेकिन ये बाप और बेटी ताकतवर थी, इनके पास पैसा था, घुमंड था और इनकी आप कह सकते हैं कि इनके इनके ताल्लुकात थे, जिस वजह से बाप और बेटी का मौके पर माफीनामा लिखवाने के बाद मामले को रफा दफा करवा दिया और उस एयर होस्टेस के मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि तुम्हारी कुल औकात यह है, तुम पढ़ लिख कर अगर एयर होस्टेस बन गई हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी सलूक किया जा सकता है। फिर क्यों ना लोग पाकिस्तान छोड़ें, फिर क्यों ना लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएं, नौकरियां करें। क्योंकि पाकिस्तान में अगर पढ़े लिखे लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी, उनको वहां पर वो मुकाम नहीं मिलेगा, तो किस तरह पाकिस्तान में लोग नौकरियां करना पसंद करेंगे। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए,
اس ملک کے عہدیداروں کو, اس ملک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے